और अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी को आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम यानी कि गृहमंत्री अमित शाह और आरएसएस गद्दार क्यों लगते हैं? रायबरेली से राहुल गांधी ने एक ऐसा सियासी तीर छोड़ा जिसकी गूंज अब दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक सुनाई दे रही। महंगाई, आर्थिक संकट और जनता की परेशानियों का मुद्दा उठाते उठाते राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर ऐसा हमला बोला जिसने राजनीति का पारा हाई कर दिया। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र और संवैधानिक पदों का अपमान बताया तो कांग्रेस इसे जनता की आवाज कर रही। सवाल यह है, क्या देश की राजनीति अब मुद्दों पर लड़ी जाएगी या फिर शब्दों के युद्ध में ही उलझी रहेगी? क्योंकि चुनाव करीब हैं और बयान अब सीधे वार बन चुके हैं। देखिए खास रिपोर्ट। राहुल गांधी को क्यों गद्दार लगते हैं पीएम मोदी और शाह? रायबरेली में राहुल का बयान, दिल्ली तक सियासी तूफान। सियासत गर्म, बयान भारी, राहुल को याद आई गद्दारी। गद्दार वाला राहुल का बयान, क्या कर गए अपमान? कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। रायबरेली की धरती से आज जो आवाज उठी है उसने सिर्फ एक भाषण नहीं दिया, उसने देश की राजनीति में एक नया सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। लेकिन इस बार भाषा सिर्फ तीखी नहीं, आग उगलती हुई नजर आई। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया और फिर शब्दों की वो लाइन निकली जिसने राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया। आरोप तेज और बेहद गंभीर भाषा में राहुल गांधी ने कहा कि देश आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है, महंगाई का बड़ा तूफान आने वाला है, गैस, तेल, खाद सब पर दबाव पड़ेगा। बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा, समय आने वाला है। राहुल गांधी का दावा है कि आने वाले 3-4 महीने आम लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो सकते हैं। उनके मुताबिक महंगाई वो स्तर छू सकती है जो पहले कभी नहीं देखी गई। किसान, युवा, महिलाएं, सब पर असर पड़ेगा। आर्थिक तूफान आ रहा है, आप देखना कुछ ही महीनों में महंगाई कहां जाती है, पेट्रोल के दाम कहां जाते हैं, डीजल के दाम कहां जाते हैं, गैस के दाम कहां जाते हैं। खुल के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। आप लोग चुप रहते हो, आप लोग एक शब्द नहीं बोलते हो। लेकिन असली सियासी धमाका इन आर्थिक दावों से नहीं हुआ, बल्कि उस शब्द से हुआ जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। राहुल गांधी ने कथित तौर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के लिए बेहद तीखा शब्द का इस्तेमाल किया, गद्दार। नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। और यहीं से पूरा राजनीतिक माहौल गर्मा गया। अब सवाल ये नहीं कि बयान क्या था, सवाल ये इस बयान के बाद देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। जैसे ही बयान सामने आए, बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। पार्टी नेताओं ने इसे बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, निराशा का प्रतीक और अराजक मानसिकता वाला। बीजेपी का हमला यहीं नहीं रुका। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उन्हें अर्बन नक्सली मानसिकता वाला तक कह डाला। जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बनाना गद्दारी है? अगर ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपके पूर्वजों ने, आपके कांग्रेस के पुराने नेताओं ने जिस प्रकार से यहाँ के सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, आप मौन बैठते थे। और यहीं से ये बहस सिर्फ बयानबाजी नहीं रही, बल्कि सीधी टकराव में बदल गई। एक तरफ कांग्रेस कह रही है देश आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है देश मजबूत है और विकास की राह पर। और इसी टकराव में आम जनता के सवाल कहीं पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं।
इस पूरे विवाद में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी सामने आई। उन्होंने कहा कि राजनीतिक बहस में भाषा का स्तर गिरना चिंता का विषय है और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी पुराने आरोपों की याद दिलाई। पिछले 2014 के बाद हर इंसान को बीजेपी गद्दार और ट्रेटर बुलाती है। यहाँ गालियां दी जाती है, मुसलमानों को थ्रेट किया जाता है, उनके घर बुलडोज किए जाते हैं। उस वक्त तो कोई शोर नहीं उठाता है। अब राहुल गांधी ने कोई बात कह दी तो इतना ज्यादा हंगामा क्यों? जो बीज बीजेपी ने बोया इस मुल्क के अंदर, उसी वही बीज अब फल दे रहा है और उनको काटने लगा है। यानी विवाद अब सिर्फ दो दलों तक सीमित नहीं रहा, अब असली सवाल सड़क पर खड़ा है। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक दबाव, इन सबके बीच क्या सियासी बयानबाजी असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। रायबरेली का बयान अब सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं रहा, ये बन चुका है एक बड़ा सियासी टकराव, जहां शब्द सिर्फ शब्द नहीं बल्कि चुनावी हथियार बनते जा रहे हैं और देश एक बार फिर से देख रहा है सत्ता बनाम विपक्ष का सबसे तीखा चेहरा। स्पेशल लिस्ट, भारत समाचार।